तो भाई जी। अगर सच्चे दिल से करोगे ना, वो होगा ही होगा। एक दिन में 3 कंपटीशन खेला था, मिस्टर लुधियाना जूनियर, सीनियर और सीनियर मिस्टर पंजाब। मैंने तीनों में गोल्ड मारा था। मेरी एज थी भाई 18.5 साल, और पूरे लोगों ने बोला इसने इंजेक्शन डाले होंगे, ये किया होगा। डेडिकेशन, पंचुअलिटी, जुनून, ये सब कुछ होता है, तब जाके एक बॉडी बिल्डर निकलता है। सर ये मेजर कैसे करें कि कितनी कैलोरीज आज बर्न की क्या? देखिए, अभी तो जो ये टाइम चल रहा है ना, जी इससे तो सर। बहुत इजी है। आपके पास फोन है, उसमें ऐप आती है, ठीक है, आपने कितने स्टेप दिन में किए, और एक वॉच आ रही है कितनी कैलोरी बर्न की, वो आपको एग्जैक्टली बता देगी। और सेकेंडली, जो लोग जिम कर रहे हैं ना, जिम में अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है या ट्रेडमिल कर रहा है ना भाई, तो उसकी डिस्प्ले के ऊपर एग्जैक्टली आ जाता है कि कितनी कैलोरी बर्न किया दिन में। और जो आपने स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, जितनी कैलोरी बर्न की है ना, उसका आधा लगा लो, स्ट्रेंथ में उतना कवर होता है। ओके। और सर बॉडी बिल्डिंग में कौन कौन से मेजर चैलेंज आते हैं? भैया, जो बॉडी बिल्डिंग है ना, वो नाम ही, मतलब कि आप बॉडी बिल्डिंग को अगर उसका दूसरा सिनोनिम्स होते हैं ना, तो वो लोग वो जी। चैलेंज ही मानते हैं लोग। ये, जैसे सुबह बात कर रहे थे, बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। डिफिकल्ट इस कारण है क्योंकि इसमें डाइट का इतना ख्याल रखना पड़ता है ना। आप 19 से 21 हुए ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल चेंज होगी। जी सर। जैसे कि चैलेंज है, मैं बताता हूँ चैलेंज क्या है। एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ। हमारा कंपटीशन है संडे को, डन। ओके। तो हमें क्या करना होता है, वेडनेसडे को हम लोग नमक छोड़ देते हैं, पोटाशियम उड़ गया, तो फ्राइडे को पानी छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। मीठा तो कहीं आसपास होता ही नहीं है। तो ये जी। लगा लो आप कि जो फ्राइडे को हमने पानी भी छोड़ दिया, वेडनेसडे को नमक छोड़ा हुआ है, और उसके बाद हम थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 50 ग्राम कार्ब ली, और उसको यूटिलाइज करना है कुछ भी करके, या ओके। पोजिंग करनी है, या पुशअप्स लगा लिए, या जिम हल्का सा लगा लिया। तो जितनी बार कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है वो करना है। उससे क्या होता है कि पोटाशियम जो आपका आपने छोड़ा ना, नमक छोड़ा ना, उससे जी। बॉडी ड्राई होनी शुरू हो जाती है, सूखा बनाना शुरू हो जाता है बॉडी में। मीठा तो छोड़ा तो छोड़ा ही है, उसके बाद जी। पानी छोड़ दिया, बॉडी में वाटर खत्म हो रहा है, बिल्कुल वाटर चला गया, बॉडी बिल्कुल ड्राई होगी। तो बॉडी बिल्डिंग है गेम कंडीशनिंग। आपकी कंडीशनिंग क्या है, आपकी स्किन क्वालिटी क्या है। स्किन क्वालिटी ड्राई होने पे निकलती है। जितनी बॉडी ड्राई होगी उतना मसल अच्छा दिखेगा बाहर निकल के, ठीक है। ओके। कंडीशनिंग, सिमेट्री, ड्राइनेस, इसके ऊपर बॉडी बिल्डिंग डिपेंड करती है। और सबसे डिफिकल्ट टास्क ये है कि भाई बिना नमक के आपकी एनर्जी लेवल इतना लो होता है ना, तो बस वो छोटी सी 50 ग्राम की कार्ब होती है ना, वही आपको बचा के रखती है। ओके। ओके। और आप देखना, बॉडी बिल्डर्स के मुंह इतने पतले होते हैं, सूख के पड़े होते हैं। जी सर। जब वो खेलते हैं ना, आप उनसे बात करोगे ना, वो इतने इरिटेट हो गए तो ना। अभी जैसे दिल्ली में अपने तरुण गिल जी है ना, जो, जी। तो स्लाइटली वो एक मेरे पास आए, तो भैया एक इंटरव्यू, मैं कहा सर बाद में, अब तरुण गिल आ रहा है आपके पास, आप सेशन को बोल रहे हो, भैया बाद में कि हालत ही खराब है। 5-7 लड़के आए, उसको बॉडी अच्छी लग रही है, भैया मैं फोटो करवाना है। मैंने, भाई मेरे को परफॉर्म करके आने दो, मैं बाद में करवा लेता हूँ। कि आप इतने ज्यादा आप लो हो जाते हो कि आप किसी को, आपको कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं है। ओके। हाँ, बट द थिंग इज दैट डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता। जी जी सर। क्योंकि लोग कर रहे हैं भाई, मैं कर रहा हूँ, और मेरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, मेरे साथ खेलने वाले कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जुनून चाहिए इसमें। जी जी सर। जी। सर आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है इसमें? भैया, मैंने शुरू की थी बॉडी बिल्डिंग, एग्जैक्टली मैं था फुटबॉल प्लेयर। तो जी। 2006 में मेरे एक इंजरी आ गया था, तो डॉक्टर ने मेरे को 3 महीने मना कर दिया फुटबॉल के लिए। तो जहां हम फुटबॉल खेलते थे, वहां एक छोटा सा जिम था। मैं जिम में एंटर हुआ, वही शरारती बच्चे होते हैं 16 साल के जैसे, है ना। तो मैंने जी। जाके बस ये रॉड उठा ली, डंबल उठा लिया। वो बंदे ने मेरे को बोला आना रेगुलर, नहीं तो आना। जिद्दी थे, शुरू से स्पोर्ट्स करते, तो मैंने रेगुलर जाना शुरू कर दिया। तो भाई जिम में जाना शुरू किया, तो घर वाले बोले क्या कर रहे हो तुम यार, ये कोई काम है ना। जी। वो पंजाबी में हमारे बोलते हैं, लोहे से मत्था क्यों, लोहे ना मत्था क्यों मारना, है ना। और लेट वो जी। चलता गया चलता गया, सीनियर्स अच्छे मिले, 6 महीने में अच्छी मेहनत की। तो फैमिली सपोर्ट मिला, जैसे डाइट का सपोर्ट मिल गया। फादर ने देना डाइट के लिए, बच्चा चल जाके एग्स खा ले बाहर से, है ना। तो आई एम ओके। फ्रॉम फैमिली हूँ जहाँ पे ब्राह्मण फैमिली, जहाँ पे नॉन वेज बनता नहीं है ना।
तो वो चलता गया सिस्टम में। पहला कंपटीशन खेला, सेकंड आया, दूसरा कंपटीशन एक वीक बाद खेला, फर्स्ट आया, फिर सिलेक्शन चली गई स्टेट के लिए, खेलता गया, फिर कॉलेज की तरफ से खेला, इंटर कॉलेज खेला हूँ पीटीयू की तरफ से, वहां पे पावर लिफ्टिंग भी साथ में कंटिन्यू की, रिकॉर्ड्स बनाए, बेंच प्रेस का रिकॉर्ड अभी तक स्टिल मेरा है वहां पे, मैंने 63 केजी में 165 का बेंच प्रेस लगाया था। तो खेलता गया, खेलता, जब उनको लगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे में पोटेंशियल है, इसका शौक है, और ये साथ में स्टडी, मैंने बी फार्मा की है तो स्टडी भी कैरी ऑन कर रहा है, शौक भी पूरा कर रहा है, तो स्पोर्ट शुरू हो गया। सबसे बड़ा स्पोर्ट हुआ मेरे घर में नॉनवेज बनना शुरू हो गया। तो बोले कि गेम चलती नहीं है इसके बिना, मैंने कन्विंस किया, वो हुआ। फिर उसके बाद धीरे 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 डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने फादर से बात की, मैं जिम खोलना चाहता हूँ खुद का, अगर कोई आए ना आए मैं खुद के लिए खेलूंगा, खोलूंगा। तो वो चल, मतलब स्पोर्ट बनती चलेगी। अभी तो एज ही इतनी होगी, वो बोलते खुद अपने डिसीजन लो भाई, हमें कुछ नहीं है, जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। मतलब बेसिकली मेरी मदर का सपोर्ट ज्यादा रहा, तो मदर ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी चीज खाने वाली किचन में 10-12 मील दिन के वही बनाते थे, तो हर चीज में सपोर्ट करनी। जब भाई कार्डियो करके आप आते हो ना, आपकी टांगे दर्द करती है ना, तो आप खुद नहीं दबा सकते हो, तो मदर को ही बोलना था, मम्मा मेरी टांगे दर्द कर रही है, दबा दो। तो ये सबसे बड़ी सपोर्ट होती है, कोई नहीं करता है। जी जी सर। जी। वो सर आपका डाइट का क्या मतलब, कितना खर्च आ जाता है एक महीने में? भैया अगर हम सिंपल डाइट का बोले ना, तो मैं बताता हूँ जो मेरी प्रेजेंट चल रही है ना डाइट, जो सीजन की डाइट चल रही है, 2 सीजन होते हैं, एक ऑफ सीजन एक सीजन। सीजन में क्या है, अभी मैं ले रहा हूँ 22 एग्स डेली। ओके। अगर आप अप्रॉक्स निकालो तो 150 रुपए के अंडे चले गए हमारे। और मेरी चलती है, मैं चिकन की तरफ कम कंसंट्रेट करके फिश पे ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, तो अप्रॉक्स चला जाता है 300 ग्राम फिश, 300 ग्राम फिश आ जाती है 400-500 के तक, तो है 1100-1200 का खर्चा है डेली का। डेली? जी आराम से 1100-1200। ओट्स आ जाते हैं, उसके बाद फ्रूट्स आ रहे हैं, सिट्रिक एसिड फ्रूट खाने होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, और ऑरेंज तो चला गया मार्केट से अभी, तो मौसमी है, ये फ्रूट चलते हैं हमारे। तो है 1000 तक का रखो आप मोटा मोटा। वो सर जो अर्निंग होती है उससे कवर अप हो जाता है ये? भाई अर्निंग ऐसे है, देखो बॉडी बिल्डिंग जो है ना गेम, वो शौकीन लोगों की गेम है, जो शौक रखते हैं। इसमें सरवाइव वही कर पाते हैं या तो वो सेल्फ अर्निंग है, या जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। डन। अभी मेरे पास जैसे शौक भी पूरा कर रहे हैं, मेरा बिजनेस है, मैं 14 साल से सप्लीमेंट, मेरा होलसेल का काम है, पूरे इंडिया जाता है। डन। उसके बाद मेरा जिम है, मेरे पास एथलीट्स है, स्टूडेंट्स है। डन। उसके बाद मेरी फार्मेसी शॉप है, मैंने फार्मा की हुई है। तो 8 मंथ पहले मेरी शादी हुई, वाइफ मेरी डॉक्टर है, उसका खुद का हॉस्पिटल है, लैब है, वो देख रही है। तो हाँ अर्निंग हो रही है भाई, तो चल रहा है। अगर किसी के पास मनी नहीं है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई। अगर हम एक रियलिटी बोल लूँ ना, बॉडी बिल्डिंग की जो रियलिटी आपने पहले बात की थी ना, प्रोटीन्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो अगर हम रियलिटी बोले तो अच्छे प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ना भाई, तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख का खर्चा पर मंथ का है, जो रियलिटी है। वैसे ही झूठ बोल के नहीं है, जो अच्छे प्लेयर्स होंगे ना वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बिकॉज मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, डाइट, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम भाई। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर करके आ रहा है, तो तुम वहां पे झक मारने जा रहे हो, वो तो तुम्हें बड़े आराम से साइड पे उठा के खड़ा कर देगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो सर इसमें इंजरी का कितना खतरा होता है? भाई बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना, उसमें हमें ज्यादा वेट नहीं उठाना पड़ता, हमें टेक्निक के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आप देखें पावर लिफ्टिंग में, अगर मैं 242.5 की मैंने स्क्वाट डाली थी 63 केजी में। डन। अभी अगर मैं डेली स्क्वाट्स कर रहा हूँ ना, मैं वीक में 2 बार कर रहा हूँ, तो मैं 70 किलो कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हमें फोकस करना था मसल पे, पावर लिफ्टिंग में करना होता है पावर पे, मैक्सिमम बाहर उठाना, यहाँ पे टेक्निक के हिसाब से चलना है हमें। इंजरी का ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग में मस्ट है कि डेली स्ट्रेचिंग करो, ठीक है, डेली स्ट्रेचिंग करो, तो इंजरी का चांस नहीं है। बाकी जो पुराने हो जाते हैं स्पोर्ट्स में तो इंजरी आती नहीं है। हाँ बाकी ये है कि जब भी आपने
वर्कआउट करना है, चाहे आप 15 साल पुराने हो, चाहे 20 साल, चाहे 2 साल, आपको वार्म अप अच्छे से करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इंजरी के 99.9% चांस होते सर जैसे सोसाइटी में एक गुड मेंटालिटी के भी लोग होते हैं और बैड के भी, तो हैं। जी कुछ देखते होंगे तो कुछ ऐसे बोलते होंगे कि इसने स्टेरॉइड ले रखा है या फिर ऐसा। हाँ भाई, ये तो फैक्ट है। किसी भी चीज को लेके या किसी पे कमेंट कर दिया, जी वो एक्सक्यूज करते हैं जो कर नहीं पाते। जी सर, जी सर। डन। अगर आप बोलो ना कि स्टेरॉइड ले लिया और अपना प्रोटीन्स खा लिए, जो पंजाबी में तो डब्बे बोलते हैं ना, सभी पंजाबी के पूरे इंडिया में डब्बे बोलते हैं ना, डन। जी जी भाई वो भी किसी किसी को पचता है। और सेकेंडली, स्टेरॉइड ले लिया जी, डब्बा खा लिया, भाई मेरे 4 घंटे तुम लोग कार्डियो करके बताओ, जी ठीक है। और भाई मेरे तुम लोग ना 3 घंटे स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करके बताओ, और दिन के 22 अंडे खा के बता दो, ठीक जी है। सर। और नमक छोड़ के बताओ और पानी छोड़ के बताओ। अकेले स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट कुछ नहीं करता। डेडिकेशन, पंचुअलिटी, जुनून, ये सब कुछ होता है, तब जाके एक बॉडी बिल्डर निकलता है। जब जी लोग सर। कहते हैं ना, हम लोग भी जब निकलते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जो जो वेन्स निकले, नसें निकलती है ना, तो हमने सुना है, मैंने सुना है, अपने बारे में सुना है, भाई इसने तो टीके लगाए होंगे, भाई इसने तो डब्बा खाया होगा। भाई जी पहले पहले सुन के बुरा लगता था, अब ये हो गया, भाई बोलने दे भाई, इसको क्या लेना देना। हम लोग खुद के लिए कर रहे हैं ना, जी सर। जी सर। हमें इससे क्या लेना देना। अगर इसमें है शौक है तो ये भाई खुद चल के हमारे पास आ जाएगा, भैया मैं कैसे करूं। जी सर। तो वो इग्नोरेबल चीज हो जाती है। जब आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हो ना राहुल जी, तो आपको सिर्फ अपना एम दिखता है, आसपास का किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। जी सर। जी, तो अगर सर वो फिर बोल ले तो क्या लेना देना, हमारा क्या घस गया भाई, उसने अपनी जुबान चलाई, अपनी एनर्जी वेस्ट की, हमारा क्या गया, कुछ भी नहीं। जी सर, जी वो जिस तरह का आदमी था उसने वो बोल कर दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम रिएक्ट ही क्यों करें भाई। अगर हम रिएक्ट करेंगे, बहसेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, भाई उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इस फील्ड के लिए बना ही नहीं है। तो हम लोग अपनी चाल चलेंगे ना, हमने क्या लेना देना, वो बोल के साइड पे हो जाएगा, हम तो निकलेंगे ना अपने रास्ते पे। तो सर शुरू शुरू में आप कैसे हैंडल करते थे उनको? भाई मैं हूँ बहुत छोटे टाउन से। जी जैसे 2009, आज से 11 साल पहले, सॉरी 12 साल पहले, मैंने स्टेट चैंपियन बन गया था। मैं लुधियाना में एक दिन में 3 कंपटीशन खेला था, मिस्टर लुधियाना जूनियर, सीनियर और सीनियर मिस्टर पंजाब। मैंने तीनों में गोल्ड मारा था। और उसके बाद जब मैं अपने शहर में एंटर हुआ ना, तो जो वही बात आपकी, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छे लोगों ने जी। अप्रिशिएट किया, बुरे लोगों ने बोला, मेरी एज थी भाई 18.5 साल, ओके सर। ठीक है, और बुरे लोगों ने बोला इसने इंजेक्शन डाले होंगे, ये किया होगा। और भाई इतना तक हो चुका था, जो मेरी बाइक के पीछे बैठ के मेरे साथ कोई बच्चा जाता था ना वर्कआउट करने, जी तो ये इसको भी करवाएगा, ये भी अब देखना दिन में तगड़ा हो जाएगा। तो वो क्रिटिसिज्म चला। हमने क्या किया, हमने बस उस चीज को इग्नोर किया। हमने क्या करना है, ठीक है ना। जब जी आपकी जी आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच बड़ी हो ना, बड़ा खेलने के लिए, बड़ा बनने की, तो इग्नोर करो। और रियलिटी बोलूं, रियलिटी क्या है, जो बंदे बोलते थे ना भाई, जी वो सर। बंदे ना आके ना, हम लोग चेयर पे बैठते थे, आके ना नीचे बैठ गए, भैया हमें बता दो क्या करना है, कैसे बनेगी बॉडी। तो उस वक्त बंदा बोलता था, यार भाई ये इसको क्या बोल रहे हैं, ये तो खुद गिर के पैरों पे आ गया, इसको बोले क्या। जी सर, वक्त बदलता है। वक्त बदलता है राहुल जी। अगर आपने बहुत कुछ, मतलब ये बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं है, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो लोगों को इग्नोर करो, उनकी बातों को सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर आप वहां पे स्ट्रक हो गए ना भाई, तो आपका एम आपसे छूट जाएगा। सर आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ? भाई एक ना 2 मोमेंट्स थे। ये बात जी है 2018 की। जी सर। तो मैं कुछ पर्सनल इश्यूज थे मेरे, कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत ज्यादा, और मेरा बॉडी वेट चला गया था राहुल जी। मैंने 2006 से लेकर 2011 तक मैंने स्पोर्ट्स किया है। उसके बीच के टाइम में मैं छोड़ गया था, मतलब जिम कर रहा था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग को मैंने अलविदा कर दिया था। कुछ रीजंस थे, जैसे बिजनेस सेट करना था, ओके। तो
अपने आप को इस्टेब्लिश करना था। अगर पैसा होगा भाई जेब में तभी आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे। तो मैंने बिजनेस सेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वही अनहेल्दी डाइट, मेरा बॉडी वेट चला गया 92। तो कुछ लाइफ में कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, यंग एज थी भाई, सभी समझते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन होती है ना। तो मैं जब खड़ा होता तो मेरे एंकल्स के ऊपर भार नहीं आता, तो मुझे 5 मिनट बाद चेयर पे बैठना पड़ता था। 92 बहुत ज्यादा हो गया था वेट। और आप मानोगे नहीं, जितना नॉर्मली एक लड़की की कमर का साइज होता है ना 28, तो मेरे थाईज का, एक थाई का साइज 28 हो गया था। तो भारी हो गया काफी। तो मैंने, जो पहलवानों की तरह थाईज नहीं हो जाते गोल मटोल, वैसे हो गए। तो मैंने कंसल्ट किया पीजीआई, सबको पता है, चंडीगढ़। वहां पे मेरे फ्रेंड थे डाइटिशियन, तो बोले भाई वेट कम करो, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है। चलो डन, मैंने किया स्टार्ट। मैंने 6 दिन में, डाइट तो पता ही होती है, 6 दिन में मैंने किया 4 केजी कम किया। और एक बहुत बड़े सीनियर प्लेयर मिले, तो बोले भाई अगर कर ही रहा तो बॉडी बिल्डिंग वापस आ जा। तो मैंने सोचा देखते हैं। चलो उसके बाद फिर मैंने 10 दिन में 3 केजी कम किया। तो फिर बोला कर ही लेते हैं भाई, डिस्टर्ब चल रही है लाइफ, ठीक है, जितना गुस्सा है सारा इधर निकाल लो। तो फिर बॉडी बिल्डिंग पे चल पड़े। वो 5-7 दिन का गुस्सा था जो जहां से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर पुराने प्लेयर है, रिदम बना, खेले। तो 2018 में जब मैंने मिस्टर नॉर्थ इंडिया बना ना लुधियाना में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था कंपटीशन वो, वहां पे क्या हुआ, जब इवेंट के जाने से पहले कुछ ऐसी बात हुई जो मैंने फोन पे कुछ देखा, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो खुद को पुश किया। उसके बाद मैंने बोला मैंने क्या लेना भाई, मेरी लाइफ अपनी है। तो मैं ऑन स्टेज गया, खेला, खेल के मेरा गोल्ड आया, मैं फर्स्ट आया। तो मेरे को इतना प्राउड, मतलब सेल्फ प्राउड ये फील हुआ कि भाई तूने 3 से लेके 5 महीने इतनी मेहनत की है, ठीक है, और तूने ये खुद के लिए किया है, ना कि किसी के लिए या किसी की वजह से किया है। तो एक प्राउड मोमेंट था वो, ठीक है। और जो सेकंड प्राउड मोमेंट था वो अब आया, ये एनपीसी पे। वो तो बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था। मेरे घर पे ये क्रिटिकल कंडीशन थी कि मेरे घर पे मेरी वाइफ को, मदर को, फादर को, मेरा ब्रदर बाहर से आया था, वो सारी फैमिली इटली में है, वो सभी मतलब कि कोविड पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो मेरे को मतलब डिफिकल्ट हो गया, डाइट का सिस्टम हिल गया, सब कुछ हिल गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मेरा नेगेटिव चल रहा था, है ना, मेंटली बिल्कुल सब कुछ हिल गया। हर इवेंट पे जाना अकेले, सब कुछ अकेले किया, तो बहुत ज्यादा हिल गया सिस्टम। चलो करते रहे। तो जब मैंने दिल्ली खेलने गया ना एनपीसी में, एनपीसी सबको पता है, नेशनल फिजिकल अलायंस कंपटीशन हुआ था दिल्ली में, बहुत बड़ा इवेंट है, पंजाब के लड़के टॉप 50 में भी नहीं आते। तो वहां पे मैंने क्लासिक में ब्रॉन्ज मारा था। तो वहां पे जब खेल के आया, जो मेरे कोच हैं भोपाल से हैं, बादल शर्मा, तो भाई वो वेट कर रहे थे कि ये लड़का मेडल मार के आएगा तो खाना खाऊंगा मैं। तो वापस आया, तो मेरे को मतलब इतना प्राउड फील हो रहा था कि भाई कि मेरे घर पे इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है, और मैं एक बड़े स्टेज पे खेल रहा हूँ, और मेरे को, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे को ऐसा कोच मिला जो मेरा मेरा वेट कर रहा है कि मेरा लड़का खेल के आएगा तब मैं खाना खाऊंगा उसके साथ बैठ के। तो मेरे को ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था कि इतना बड़ा स्टेज खेलने को मिला, घर पे ऐसी कंडीशन को मैंने हैंडल भी किया है, और मेरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट किया है, फोन पे टेलीफोनिकली मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया है कि आप ऐसे नहीं, आप ये खाना आप यहाँ से मंगवा लो, आप ऐसे कुक कर लो, डन। मेरा दूसरा घर वहां पे रहता था। तो ये चीजें बहुत सपोर्टिव भी थी। अकेले हैंडल किया कभी किया नहीं। शादी के पहले मदर बना के देते रहे फूड, शादी हुई थी तो वाइफ बना के देती रही, ठीक है। तो मतलब ये बहुत मोमेंट, एक होता है ना इमोशनल प्राउडी, वो एक मोमेंट था बहुत बड़ा मेरे लिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी हम लोगों ने किया। और मेरे मेंटोर थे, जो मेरे कोच थे, वो उन्होंने कोई दूरी नहीं बनाई। और मेरी फैमिली, जो ये कोविड का ये हाल चल रहा है कि किसी को कोरोना पॉजिटिव, उस गली में लोग नहीं जाते, तो मेरे घर पे सब मेरी फैमिली को था। तो मैंने सर से डिस्कस किया, ऐसे बोला तू नेगेटिव है, तू खेलने आ जा। तो मैं उसके साथ, उनके साथ स्टे किया होटल में, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं, इवेंट खेल ले, सब कुछ किया। तो एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि मतलब बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने साथ दिया, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और एक मुकाम तक पहुंचे। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। आपके अंदर ना एक पंजाबी मुझे कीड़ा होना चाहिए कि भाई मैंने करना ही करना है, चाहे कोई ये बोले चाहे वो बोले, कुछ भी बोले, मैंने करना ही करना है। तो भाई अगर सच्चे दिल से करोगे ना, वो होगा ही होगा।
जी। अभी मेरे साथ वाले जितने बॉडी बिल्डिंग मेरे साथ खेलते कोलीग्स, वो सभी ऑफ कर गए, मैं नहीं ऑफ कर रहा, मैं अभी भी तैयारी में चल रहा हूँ कि जब मेरे को कंपटीशन मिलेगा मैं लपेट के खेलूंगा भाई। क्यों क्यों छोड़े भाई? कोविड आया, हमारी थोड़ी गलती है, कभी ना कभी तो जी इवेंट आएगा ना। अगर जी। नेशनल नहीं आएगा, इंटरनेशनल तो आएगा ना। पॉजिटिव अप्रोच रख के चलना बहुत जरूरी है लाइफ में, अकेले स्पोर्ट्स में नहीं, हर एक चीज में। सर इसमें स्पॉन्सर वगैरह भी मिलते हैं? भाई ऐसा है कि जब आप ना किसी मुकाम पे पहुंचते हो तब आपको जी स्पॉन्सर की कॉल्स खुद आती है। जैसे मेरे पास अभी 3 कंपनियों की स्पॉन्सरशिप है, एक एसएनटी है, एक एचएन प्रो सीरीज है, और एक मसलवेल न्यूट्रिशन है, एक एजीएस, सॉरी 4 है मेरे पास। और एक कंपनी है सुपर फार्मा, उनसे बात चल रही है। ठीक है। वो ओके। स्पॉन्सर्स आते हैं इन द सेंस, ऐसे आते हैं जैसे एक रशियन फार्मा है, तो उसने क्या स्पॉन्सर किया कि इंडिया में मैं कहीं भी जाऊंगा ना इवेंट खेलने, जी तो वो एयर टिकट्स वो करके देंगे, डन। और एक एजीएस कंपनी है, वो अगर यूक्रेन में मिस्टर वर्ल्ड हुआ तो 1,30,000 का बजट है वहां पे जाने का, तो वो एजीएस उठाएगी, मैं नहीं करूंगा अपनी जेब से। ओके। बट द फैक्ट इज दैट कि वो इतना बड़ा खर्चा तो वो उठाएगी, क्योंकि मेरा खुद का होलसेल का काम है, वो कंपनी मेरे को हर मंथ 2 लाख का माल भेज रही है, मैं निकाल रहा हूँ, बेच रहा हूँ उसको।